आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि शराबबंदी को लेकर जो है वो हर बार बहुत बड़ा बड़ा दावा किया जाता है, लेकिन शराबबंदी के बाद शराब पीने से मौत का खबर एक बार फिर से आया है, और इस बार खबर आया है बेतिया से। हालांकि परिवारजनों का मतलब जो है पूरा एकदम लोग विश्वास के साथ कह रहे हैं कि दारू पीने से मर गए हैं, लेकिन प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि अभी साबित नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि शराबबंदी से मौत का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। शराब पीने वालों को जो है वो पुलिस पकड़ते पकड़ते थक गई है, लेकिन फिर भी ना पीने वाले सुधर रहे हैं और ना शराबबंदी को विफल बनाने वाले सुधर रहे हैं। तो आज जानते हैं, हम सोचे ना कि जरा इन्हीं बात पे चर्चा किया जाए कि भैया शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार तो तमाम तरह का प्रयास कर रही है, लेकिन ये जो शराबबंदी के दुश्मन हैं, जो शराबबंदी को विफल बनाने पर पड़े हुए हैं, इनका इलाज कैसे हो, इनके साथ क्या करना चाहिए और इनका क्या समाधान है। चलिए चलते हैं जनता के बीच में। तो अभी हम खड़े हैं फरीदपुर में और यहाँ बात कर रहे हैं शराबबंदी की विफलताओं को लेकर। शराबबंदी के जो तमाम दुश्मन हैं, जो शराबबंदी को सफल नहीं होने दे रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। शराबबंदी के क्षेत्र में और क्या क्या होना चाहिए, इन सब सुझाव के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और सबसे बड़ा हमारा सवाल यही है कि शराबबंदी जो है वो सालों साल से चल रहा है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बार बार सरकार की तरफ से घोषणाएं आती हैं, तमाम तरह की योजनाएं आती हैं, लेकिन फिर भी शराबबंदी सफल नहीं हो रही है। लगातार मौत हो ही रहा है। अभी बेतिया में देखिए कि फिर से मौत हो गई। अरे मौत तो होगा ही, इसलिए कि प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार। हाँ। और अगर हम लोग चाहते हैं कि शराबबंदी हो जाए, हाँ। अगर हम लोग रोकने जाते हैं तो तुरंत उल्टे हमारे ऊपर शेड्यूल कास्ट में केस हो जाएगा। अरे बाप रे। मतलब जो लोग शराब निर्माण करते हैं तो आप लोगों को पता रहता है, लेकिन आप लोगों को रोक नहीं पाते हैं। इसलिए कि अगर हम रोकने जाएंगे तो हमारे ऊपर उल्टे जो है केस हो जाएगा, SC/ST केस कर देगा। हाँ। अरे बाप रे, ऐसा भी होता है? ऐसा एकदम हो रहा है, रोज हो रहा है हम लोगों के साथ। इसीलिए हम लोग जान करके भी जो है हट जा रहे हैं उस पीछे, नहीं रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं। अच्छा, शराबबंदी को लेके जो है वो सरकार ने ये भी कहा था कि जिस भी थाने में शराब मिलेगी तो उसके चौकीदार को और उसके थानेदार को बर्खास्त कर दिया जाएगा या उस पर जांच बैठेगी, ये भी कहा गया था बीच में। तो फिर जब इतना कड़ाई थानेदार के ऊपर भी किया जा रहा है, जब इतना प्रशासन के ऊपर भी कर रहा है, तो प्रशासन फिर क्यों नहीं पकड़ती है शराब को? प्रशासन मिला भगत है। प्रशासन कोई नहीं धरपकड़ कर रहा है शराब के मामले में, जबकि इतना चेतावनी दे दिया गया है कि आप पर भी कार्रवाई होगी। चेतावनी से कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग अपना मानवे नहीं करेगा। और शराब तो हमारे यहाँ पूरा हर जगह मिलता है, हर जगह मिल रहा है। हाँ, शाम के आप टाइम में देखिए कि पी के लोग कैसे यहाँ ड्रामा करता है रोड पर। मतलब पी के खुलेआम हाँ, ड्रामा होता है। डर नहीं रहता कि हाँ भाई पकड़ा जाएंगे? ना किसी को डर नहीं है। हाँ, सब लोग एकदम अपना फ्री है। पीने के बाद डर नहीं रहता है कि हाँ भाई हम पकड़ा जाएंगे? ना डर कहाँ है जी। दारू चालू कर देना चाहिए। चालू कर देना चाहिए। हाँ, दारू। अच्छा, ये बताइए भैया, बहुत चीजें बंद करे से बहुत हर्जा हो रहा है। अच्छा, ये बताइए भैया कि शराबबंदी को जो लोग भी, शराबबंदी के दुश्मन जिनको हम कहें कि जो शराबबंदी को सफल नहीं होने दिए, उनका क्या इलाज होना चाहिए? उनको कैसे रोका जाए? ना, वो तो नहीं रुकेगा। जो पीने वाला होकर आदत है ना, तो उसका तो रुकना है नहीं। वो तो चालू रहेगा। कितना सरकार बंद कर देगा ना, तो पर भी चालू रहेगा दारू। कहीं ना अभी देखिए कि जो बेतिया में मौत हुई, उसके भाई का बयान आ रहा था कि दारू तो बंद है। उससे जब पूछा कि दारू तो बंद है तो कैसे दारू पी लेते थे, तो बोले अरे पीने वाले आदमी थे, कहीं ना कहीं से खोज के पी लेते थे। अभी देखिए उनका मौत हो गया। अब उनके बच्चों को कौन संभालेगा? है, सही बात है। सरकार संभाल पाएगा उनके बच्चों? ना, उनके बच्चों का सरकार को चाहिए दारू चालू कर देने के लिए। पी के आता है हमने के दुकान में दारू पी के है। दारू पी के दुकान? क्या चीज का दुकान है भैया? चप्पल जूता का है। तो बदमाशी भी करता है कई बार। अब उसका बात नहीं मानिएगा तो लड़ाई झगड़ा न करना शुरू करता है, बदतमीजी भी करने लगता है। 10-5 कम ही करके दे देते हैं कि छोड़ो कहानी खत्म करो। दारूबाज से कौन बतियाने जाएगा, है ना? ये भी तो है, बदतमीजी भी तो करने लगता है। तो भैया शराबबंदी के जो दुश्मन है तमाम, जो शराबबंदी को सफल नहीं होने दिए, उनको कैसे रोका जाए? वो रुकने के लिए सबसे पहले प्रशासन को बर्खास्त करें। जहाँ जहाँ है वो लोग पैसा लेकर के इसको चालू करवा रहे हैं। हमें से आए दिन तो देखते हैं जो आता है और चला जाता है यहाँ से पकड़ करके। क्या होता है? अच्छा, बीच में ये भी सरकार की तरफ से खबर आई थी कि जिस भी थाने के अंतर्गत शराब मिलेगी उसके चौकीदार को और थानेदार पर, उन दोनों पर कार्रवाई होगी। तो क्या वो कार्रवाई होती है? अगर आपके थाना में, आपके जो थाना क्षेत्र है उसमें जब शराब मिलता है तो थानेदार पे कार्रवाई होती है? आज तक तो इतना बड़ा उम्र हुआ, अभी तक तो नहीं देखे हैं। या थानेदार क्या गश्ती करने शाम में आते हैं तो शराब आने के लिए आते हैं, लेकिन पैसा लेकर के जाते हैं। शराब कहाँ वो देखते हैं? तो गश्ती करने जो आते हैं वो शराब पीने वालों को या बेचने वालों को नहीं पकड़ के ले जाते? पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, 1.5 मिनट के बाद छोड़ देते हैं पैसा लेकर। थाना तक पहुँचवे नहीं करता है, कैसे नहीं होता है? ही नहीं है। बताइए तो थाना में कहाँ से काम होगा? थाना में रिपोर्टे नहीं जाता है, यहाँ पकड़ाएगा, आगे जाके छूट जाएगा।
फिर भी प्रशासन के लोग क्यों नहीं सतर्क होते हैं? अगर प्रशासन को बर्खास्त किया जाएगा ना मैडम तो पूरा थाने खाली हो जाएगा। पूरा बिहार की तो वही स्थिति है। तो बिना पुलिस का रहेगा पूरा बिहार, तो यहाँ तो चालू करना पड़ेगा ना शराब। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि पूरा थाना खाली हो जाएगा, तो जिस तरह से सरकार जो है शराब पीने वालों को लेके तो आदमी का मानसिकता बदलना पड़ेगा ना। थोड़े पुलिस रोक देगा आके, पूरा समाज का मानसिकता भी जो हम लोग खड़े हैं इसमें 75% पीने वाला आदमी है, तो इच्छा तो शाम को होगा ना पीने के लिए, तो कहाँ से पकड़ेगा? अपना मानसिकता बदलिए। थाना पुलिस क्या करेगा उसमें? पीने की इच्छा को लेके चलिए हम मान सकते हैं कि पीने की इच्छा है। चलिए हो सकता है कि मान लीजिए जिसके पास पैसा है वो अच्छा क्वालिटी का शराब लेके पी लेगा, लेकिन जो जहरीला शराब पी के मर रहे हैं लगातार, तो उनको तो पता रहता है कि हम जो शराब पी रहे हैं कभी भी मेरा जान ले लेगा, फिर भी क्यों? तो वही तो चालू करना चाहिए ना। चालू कर देते तो ठीक रहता है, क्या दिक्कत है? क्योंकि देखिए कि शराब बनाने का भी जो एक नियम है उसमें होता है कि जब शराब में जितनी मात्रा जो चीज की मात्रा पड़ती है उन सब को जो है पहले जांचा जाता है, फिर मात्रा के हिसाब से मापदंड एक तय किया हुआ है ना। उसके बाद शराब बनने के बाद भी लैब में जाता है टेस्ट होने के लिए। वो लोग मांझी लोग जानकारी है कि कन्ना डालना चाहिए, खाद डालना चाहिए। वो लोग तो खाद डाल देते हैं, यूरिया खाद डाल देते हैं। यूरिया खाद सुने कि गाय भैंसी वाला सुई उसमें जल्दी गलने के लिए जल्दी जानकारी है कि कन्ना डालना चाहिए, खाद डालना चाहिए। वो लोग तो खाद डाल देते हैं, यूरिया खाद डाल देते हैं। यूरिया खाद सुने कि गाय भैंसी वाला सुई उसमें जल्दी गलने के लिए जल्दी उसमें जैसे देखिए महुआ का जो शराब है ना, उसको बनाने में कम से कम अभी ठंडा के समय में अगर उसको तरीके से बनाया जाए तो 17 से 18 दिन का समय लगेगा। में समय लगता है। हाँ, गलने में उसको समय लगता है। और ये सरकार की अच्छी पहल है, हम न माने जनता न माने, इसमें सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं। किसी की माँ बहन भाई के लिए या अपने हस्बैंड को नहीं चाहता है कि शराब पिए, वो अच्छी पहल सरकार की है। इसमें सब दोस्त सरकार को सफल कैसे बनाया जाए? शराबी लोग मानेंगे तभी सफलता मिलेगी। इसके जो दुश्मन है, हम दुश्मन उन सबको मानते हैं जो पीते भी हैं और उसके बाद जो है बेचते भी हैं, और उसके बाद बेचने के लिए जो है वो परमिशन भी देते हैं। वो तीनों लोग जिम्मेदार हैं ना। जिम्मेवारी अब देखिए मैडम, अब हर बात पुलिस प्रशासन क्या क्या करे। टीचर का काम मतलब शिक्षा देना है, तो टीचर का काम यहाँ है कि आपको जनगणना भी करना है। बहुत तरह की मतलब अभी कमियां हैं, खामियां हैं। टीचर कह रहे हैं पुलिस कोई सीरियस नहीं है। पुलिस सबसे बर्बाद कर दिया बिहार को। शराब बंद बहुत बढ़िया स्टेप था, लेकिन कोई फॉलो नहीं कर रहा है। पुलिस को सब पता है कि कहाँ दारू बिक रहा है और कहाँ जा रहा है, लेकिन उसको कुछ नहीं करना, क्योंकि ऊपर से नेताजी का ऑर्डर आया हुआ है कि बेटा तुमको कुछ नहीं करना है। पुलिस के हाथ में कुछ आइयो नहीं है। जो बड़े अफसर जो रहते हैं ना, जैसे देखिए बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि सबका कमीशन बंधा हुआ है, इसलिए कौन बोलेगा भी। हाँ, सबका यही है, सेम चीज है। हम देखिए मैम, हम युवा हैं, हम लोग को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। बिहार में रोजगार के लिए नाम पर कुछ चाहिए, बताइए आप हमको। हम इंजीनियर हैं, NIT पटना से, जिस कॉलेज से नीतीश कुमार पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। हम हाँ तो सुनिए, हम प्लेसमेंट लिए, हम सोचे कि बिहार में कोई कंपनी में बैठेंगे, कोई कंपनी ये नहीं है। बिहार से आपको कोई कंपनी नहीं आएगा। कंपनी आएगा कुछ दारू बेचना है, जमीन बेचना है, 3 तरह का माफिया। भैया कि जिनको खाने होने का नहीं था, बहुत लोग कहते हैं कि जिनके पास कल को खाने का नहीं था, वो लोग अभी दारू बेच के राजा हो। हाँ, यही हो ये ना, तो और कुछ हो रहा है। यहाँ जमीन का रेट क्यों बढ़ रहा है बताइए आप? या तो सरकारी अफसर जमीन खरीद रहा है, या तो दारू बेच के जमीन खरीद रहा है। नॉर्मल व्यक्ति कैसे जमीन खरीद पाएगा? 40-40 लाख रुपए इकट्ठा है, कौन जमीन खरीदेगा मैडम आप बताइए? हम सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं सरकार से कि आप कुछ मत कीजिए, खाली 10-15 को फैक्ट्री कैसे खुलवा दीजिए। कोई फैक्ट्री आप खुलवाइए। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बात बताइए भैया, आप कह रहे हैं कि फैक्ट्री खुलवा दीजिए, बिल्कुल उसमें आप जैसे युवाओं का फायदा है। लेकिन जो पहले से ऐसे लोग जो शराब बेचने के चक्कर में पड़ चुके हैं, उनको तो आसानी से धन कमाने का आदत लग गया है, तो वो मेहनत करना चाहिए। काहे नहीं करेंगे मैडम? देखिए ऊपर से जब प्रेशर आता है ना, आप जैसे किसी को एक बार डाल दिए, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं चाहता है। सबको पता है कि दारू वाला जो चीज है, या शराब वाला चीज हो गया, या भू माफिया जो भी हो गया, इसमें मराने का डर आता है। सबको डर आता है, कोई करना नहीं चाहता, कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ आप नॉर्मल पैसा दे नहीं पा रहे हैं। आपको जाना है, आपको वहाँ पैसा मिल रहा है, यहाँ पैसे नहीं मिल रहा। आप जब नौकरी बांट दीजिएगा तो सब आदमी करने लगेगा। इनका तो यही कहना होगा ना। लेकिन हम लोग नीतीश कुमार के इन बातों को सर आंखों पर मतलब रखते हैं कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है। अब हम ही नहीं माने, अरे बंद भी है, चालू भी है, किस तरह से मतलब एकदम मोदी जी की तरह घुमा के दे रहे हैं। इस पर सख्ती किया जाए कि कैसे बंद हो। बंद तो है ही, लेकिन सख्ती किया जाए, कैसे बंद हो। ये सख्ती क्या होना चाहिए शराबबंदी? मैम सबसे पहले तो ये जो यहाँ आप कर रही हैं, जैसे प्रतीक सर दिल्ली में कनॉट प्लेस में करते हैं, तो प्रतीक सर को मेरा नमस्कार यहाँ से। और दूसरा कि आप ये जो यहाँ कर रही हैं, ये जहाँ जहाँ शराब बिकता है वहाँ आप जाके उस एरिया को कवर करिए कि कहाँ कहाँ बिकता है।
सख्ती नहीं बरतते हाँ। शराब बेचने वालों के हाँ। प्रति? नहीं, एकदम सख्ती है मैडम। अगर एक भी जो है शराब वाला नजर पड़ जाए, हमको जितने मित्र लोग हैं हमको देखा, सख्ती नहीं है ऐसा बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि जो है कि सख्ती किस तरह से किया जाए। सख्ती जो होना चाहिए वो पूरी तरह से हो रहा है, और शराबबंदी का केवल हवा बना हुआ है। भैया शराब पीते हैं आप? नहीं पीते हैं। शराबबंदी के पहले से नहीं पीते थे, क्या अब नहीं पीते? शराबबंदी के पहले से भी नहीं पीते जी, हैं। जी। अभी यहाँ जो बयान जितने लोग दिए, जितना लोग बाइट दिए, बुरा नहीं कोई मानेंगे, उसमें से 50% लोग ऐसे होंगे जो शराब को जरूर कहीं न कहीं अवेल करते होंगे, लेकिन इस समय बयान दिए बहुत लंबा चौड़ा। शराबबंदी का सबसे पहला फायदा ये हुआ कि जितनी शादियां आजकल, अब जब भी शराबबंदी के बाद हुई, किसी शादी में तांडव होते देखते हैं आप? होली में तांडव होते देखते हैं? तो सबसे बड़ा चीज है पब्लिक अवेयरनेस। सरकार को एक सुझाव देना चाहते हैं शराबबंदी पर, बस यही कि जितने संत महात्मा बिहार और भारत के हैं, उनके माध्यम से जनता में अवेयरनेस फैलाए इसके प्रति। जनता को जागरूक करना होगा कि शराब से क्या क्या खामियां हैं, इसको पीने से क्या नुकसान है, उसके बाद ये 100% हो जाएगा। प्रशासन को भी थोड़ा टाइट होना चाहिए, क्योंकि अब 50 रुपए का लोग दारू पीता है और 5,000 देता है, छूट जाता है, यहाँ से वहाँ लेके जाएगा, बस उतार देगा 2-4-5,000 रुपए। टॉपिक आप बोल सकते हैं। देखिए, गुजरात में भी दारू बंद किया गया था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, बोला गया कि पब्लिक प्लेस पर आप मत पीजिए, आप अपना घर में जाके पीजिए। अगर आपको करना है तो ऐसा कर दीजिए, क्योंकि दारू यहाँ पीने खत्म होने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे शराबबंदी की गई, उसके बाद आदेश को वापस ले लिया गया। सब जगह किया गया। दारू बंद कर ही नहीं सकते आप। जो चीज को बंद करने के लिए बोलिएगा ना, वही आदमी करेगा। जैसे हमारे माँ बाप का बोलते हैं कि पढ़ो, तो बेटा नहीं पढ़ेगा। बोले कि दारू मत पियो, तो दारू पिएगा। जो आप बोलिएगा वही लेकिन करेगा। यहाँ आप दारू देखिए, दारू बंद करना बहुत बढ़िया फैसला था। हम भी गए थे 2015 में, सब हाथ मिलाया था पूरा बिहार में। हमको भी लगा कि बिहार बदल जाएगा। हाँ, बिहार बदल जाएगा। बदला तो कुछ है नहीं, दारू का दाम बढ़ गया। आज भी जो लोग पीते थे, ठीक है, 10% ये हो गया कि महिला सुरक्षा थोड़ा बढ़ा। इस टॉपिक पर बोल सकते हैं कि कदम बहुत बढ़िया था, लेकिन लागू बढ़िया से नहीं करा पाए। इसके लिए एक ही ऑप्शन है, जो गुजरात वाला जो चीज है वो कर देना चाहिए। यहाँ सब फैक्ट्री बर्बाद हुए हैं। इसमें तो जाहिर सी बात है कि समस्या है हमारे बीच में, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए? जैसे देखिए, सबसे पहले तो कि आप न्यूज़ के माध्यम से यहाँ पे आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शराबबंदी आज मोदी जी हैं, नीतीश जी है, चाहे कोई भी, सबसे पहले वो कुछ नहीं कर सकते हम लोग जब तक कि हम एक्टिव नहीं होंगे। अभी के डेट में या कभी भी दारूबंदी नहीं होगी। अगर अपने आप क्या प्रयास होना, जैसे हमारे तरफ से बस वही है, हम अपने आप को सही करेंगे ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी आदत है, अरे सही करना भी आदत एक होता है। ये सही करना भी एक आदत होता है। हम एक चीज ये भी बताते हैं आपको कि जब तक ये आदत हमारी है, तब तक हमको ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। अभी भैया टाइट होकर बोल रहे हैं ना कि हम दारू पीते हैं, ये आदत हमारे तक ही नहीं जाएगी, हमारी कैयक पीढ़ी तक जाएगी। वही हम कह रहे हैं। ये सोचिए ना, आप तो चले जाएंगे ना, लेकिन जो आने वाला जनरेशन उसकी क्या हालत होगी? आपको बोला जाएगा कि पियकबा का बेटा है ये जो दारू पी के मरा है। ये आप तो चले गए ना, लेकिन उनको कैसे करके जा रहे हैं आप? ये तो सोचिए भैया। एक अच्छा बनना भी आदत है, वो अच्छा बनिए ना, कि लोग कहे कि नहीं, इनके पिताजी जो थे ना, अरे क्या बात है भाई, आदमी थे, मानना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ ये तो दारू पी के उल्टा रहते थे, इनका क्या हालात है। तो ये देखिए, मैम आप लोग के माध्यम से यही कहना है कि जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे, तब तक हमारी शराबबंदी या तो नीतीश कुमार या मोदी जी कोई नहीं बंद करा सकता है, जब तक कि हम नहीं सही होंगे। कि हम अगर मान लीजिए रोकने जाएं कि अरे तू शराब बेचता है हमारे ही गांव में, क्योंकि बहुत सारा हम गांव वाले लोगों से पूछे तो बोले कि हाँ हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, सब फॉरवर्ड है, लेकिन कुछ हल्ला हुज्जत गाड़ी गुप्ता करने जाएगा वहाँ, कोई नहीं जाएगा। सुने हैं कि दुश्मनी मुंह निकालने के लिए कुछ बहुत बदमाशी भी करते हैं। नहीं, बंद नहीं होगा सर। प्रशासन क्या कर रहा है, नहीं बंद होगा। शराबबंदी जो है विफल हो गया, ऐसा लोग कहते हैं। शराबबंदी को सफल कैसे बनाया जाए? विफल कैसे? कहाँ कड़ाई किया जाए? कड़ाई की जरूरत नहीं है, सबको घरे पहुंच जाता है शराब। अब तो अच्छा हो गया है, पिया के दर्शन नहीं होता दारू दुकान पर, ऑन डोर मिलता है। लेकिन भैया दारू पीना तो कोई बढ़िया बात नहीं ना है। सब कोई जानेगा, जो समझेगा नहीं पीता है। जहरीला शराब पीने से कितना लोगों का मौत हो गया। वो तो पहले ही मरता था। भैया ऐसा नहीं ना, उसका नहीं है, वो पीने वाला मरबे करेगा, रुकने वाला नहीं है। पहले पूर्ण शराबबंदी नहीं ना था, अभी पूर्ण शराबबंदी। बंद रहने से क्या दरवाजा वो मिलता है सबके। क्या ऐसे फिर शराबबंदी फिर तो कभी जीवन में सफल नहीं होगा? नहीं, ऐसे तो नहीं दिख रहा है मैम कि खत्म होगा। लेकिन देखिए, सरकार की नीति इस पर एकदम समाप्त करने की नहीं लानी चाहिए था, कि एकदम बंद ही कर दे। पहले कम करना चाहिए था, उसके बाद धीरे धीरे बंद हो जाना चाहिए। ये तो कभी होगा ही नहीं कि खत्म हो सकता है। जैसे देखिए, जिसको चाय पीने का लत रहता है कि हम दिन भर में 6-7 बार चाय पी लेते हैं, तो वो जो है अचानक से नहीं छोड़ता है। नहीं। वो पहले दिन भर में कहता है कि हम 3 ही बार चाय पियेंगे, जो हम 6 बार पीते हैं वो 3 ही बार पियेंगे।
फिर जो है वो 3 बार चाय पीना शुरू करता है, फिर कहता है कि अच्छा चलिए 3 बार नहीं हम 2 बार चाय पिएंगे, फिर धीरे धीरे वो 1 बार पे लेके आता है, फिर चाय छोड़ता है। देखिए मैम, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक तो नहीं बात पहुंचा पाते हैं, लेकिन देखिए आप लोग इस संज्ञान ले रहे हैं तो हम कहना चाहेंगे मैम कि साफ बंद नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को। इस पर मर्यादा बैठानी चाहिए, नियम लगानी चाहिए। इसमें तो सरकार फायदा उठा रही है, गरीबों दुखियों से पुलिस ज्यादा फायदा उठा रहा है इसका। अच्छा, मेरे आँख के सामने रहते हुए शराबबंदी को जो विफल बना रहे हैं, प्रशासन हो गया, उसके बाद जो पीते हैं वो भी हो गए, जो बेचते हैं वो भी हो गए, तीनों तरह के हो गए लोग, है ना। इन तीनों को कैसे रोका जाए? शराबबंदी के जो दुश्मन है उनको कैसे रोका जाए? रोकने की प्रणाली एक अलग तरह से नियम लगानी चाहिए, न कि पूरा खत्म ही कर दिया जाए। अब देखिए मैम, मुसहरी हो गया या कहीं और हो गया, इसके लिए इस पे रोक लगानी चाहिए, न कि पीने वाला पे। अगर दारू में ही कुछ शुद्धियाँ हो रही है तो शुद्ध दारू तो बार बार सुनते ही, देखिए हर महीने हम लोग सुनते हैं कहीं ना कहीं पे मौत हुई हाँ हो ही रही है कि नहीं? बंद हो जाएगा तब पिएगा कहाँ, है कि नहीं? आम जनता के पास जो है जितना विचार है उतना, जहाँ से सप्लाई होता है उसको बंद करना चाहिए ना। अब डायरेक्ट आप सोचिएगा कि फुनगी पकड़ गया तो जड़ी थोड़े जड़ी काटिए। एकदम सही बात बोले भाई, फुनगी पकड़ के जो है ना वो जड़ी नहीं पता चलेगा, जड़ी पकड़ना पड़ेगा जो सप्लाई करते हैं। अरे अभी शराब बंदी से बहुत लड़का सब इसमें पीने लगा है। अब एकदम चालू करना चाहिए, एकदम शराब एकदम नेसेसरी चालू करना चाहिए। नहीं चालू होगा ना, अब गुजरात में चालू है, शर्त लगाया जाए। हाँ, शर्त लगाया जाए, एक लिमिटेड। कहाँ से आ रहे भैया? यहीं से आ रहे हैं, यहीं रहते हैं। आपके क्षेत्र में शराब मिलती है? नहीं मिलते हैं। नहीं मिलती है? मिलती है? मिलती है ना? नहीं मिलती है। हम सुने हैं कि आप ही लोग के क्षेत्र में शराब बनता भी है। क्यों लोग शराब बनाते हैं भैया, ये बताइए? क्या गरीबी के कारण शराब बनाते हैं या आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं? आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं। और मान लिया जाए कि अगर परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर फंस गया तो फिर तो पूरा परिवार चला जाएगा। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को घूस वगैरह भी देना पड़ता है? हाँ, देना पड़ता है। कितना पैसा लेता है सप्ताह में या महीना में? 6,000 लेता है सप्ताह में। सप्ताह में 6,000 रुपया? हाँ। मैंने 24,000 रुपया जो है वो मैंने लेता है महीना में। 24-25 हजार रुपया। तो 24-25 हजार रुपया मान लीजिए दे देते हैं तो कितना पैसा बचता है फिर आप लोगों को? 25 बचता है। 25 हजार, मतलब आधा पैसा देते हैं, आधा पैसा बचता है। कितने लोग लगभग पीने के लिए आते हैं उधर? 100 लोग। अभी भी लाइन लगा रहता है। हाँ। क्योंकि वो घर घर नहीं जाएंगे, वो एक योजना लागू करते हैं। वो एक योजना लागू करते हैं कि हम यहाँ ऐसे है तो हमारी जनता या जो भी जनता जनार्दन सही रहे। क्योंकि एक शराब 5 परिवार आपकी है, एक शराबी बंदी एक घर से निकलता है तो उसकी परेशानी 5 को होता है कि कहाँ पी के गिरल होगा। अब जाएंगे 5 लोग परेशान हैं आप, अरे आप नहीं परेशान है, सिर्फ 5 लोग परेशान है आपके वजह से। वो खाना नहीं बना घर में अभी तक, ये परेशानी है। तो आपको अपने आप को सही करना होगा तो आपका आने वाला जनरेशन सही होगा। नीतीश कुमार और मोदी जी कुछ नहीं कर लेंगे, आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए बाद में भैया मान लीजिए जो शराब पी के मर जाते हैं, बाद में अगर उनके परिवार को मुआवजा भी दे दिया जाएगा तो परिवार का कमी पूरा हो जाएगा। अरे कैसे भैया, जिंदगी एक बार मिली है यार, कैसे समझाया जाए लोगों को? जिंदगी एक बार मिली है ना, वो करोड़ों से या अरबों से नहीं है उसको तोल सकते हैं आप। इसके बाद आपकी जिंदगी मिलने वाली नहीं मिलने वाली, क्या पता है किसको? अच्छा देखिए कि अभी जो है वो, अच्छा अभी जो भैया बोल रहे थे, बहुत अच्छे से बोल रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि हम दारू पीते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब तक दारू हम पीते हैं ना तब तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप इमेजिन करिए कि जिसका बेटा अगर दारूबाज बन जाए या जिसका बेटा अगर शराब पी के मर जाए, उसको कितना बुरा लगेगा। भैया ये बताइए कि अभी देखिए कि हम लोग बोल रहे थे कि सुझाव क्या क्या हो सकता है ना, उसके बाद जो है समाधान क्या क्या हो जा सकता है, क्योंकि समस्या तो है ही हमारे बीच में। शराबबंदी को लेके जो है हर बार कुछ ना कुछ अपडेट आते रहता है, ये हो वो हो, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। क्या ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाए सरकार की तरफ से जिससे शराबबंदी सफल हो? सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस जब तक सरकार के द्वारा उसके लिए जब तक नहीं चलाया जाएगा ड्राइव, पब्लिक के बीच में जाकर बताना, सरकारी स्तर पर ड्राइव चलाने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए जैसे जितने सनातनी लोग हैं उन लोगों के घरों में जो शराब का सेवन कर रहे हैं या शराब पी रहे हैं, तो जो साधु महात्मा जो यज्ञ कराते चलते हैं, उस माध्यम से भी सरकार अवेयरनेस फैला सकती है। उस माध्यम से सरकार लोगों के बीच में अवेयरनेस लाए कि हाँ ये बंद होना चाहिए। शराबबंदी गैजेट पे कर देने से शराबबंदी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। शराब येन केन प्रकार लोगों को मिलते रहेगा, लोग खरीदते रहेंगे, लोग पीते रहेंगे, सरकार को राजस्व का नुकसान होते रहेगा। उसका सबसे एक ही कारण है, अभी भी तो जब शराब थी भी, जिनको नहीं पीना था वो नहीं पीते थे, जिनको पीना था वही पीते थे ना। आज भी वही हाल है, जिनको पीना है वो पीते ही हैं शराबबंदी के बावजूद।
जिनको नहीं पीना है आज भी नहीं पीते हैं। तो शराबबंदी का एक ही उपाय है कि शराब की दुकानें खुली भी रहेंगी और अगर पब्लिक में सही अवेयरनेस चला जाएगा तो शराबबंदी ऑटोमेटिकली स्वतः लोग नहीं पिएंगे, दुकानें पर कोई जाएंगे नहीं, दुकान से शराब की बिक्री कम होगी। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण है कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि शराबबंदी होने के बाद जो है वो जानबूझ के लोग शराबबंदी है इसलिए स्मैक लेते हैं, तो उनसे हम एक छोटा सा अभी शेयर करना चाहेंगे कि पिछले दिनों हम नेपाल गए हुए थे और वहां पर ना कुछ बच्चे पोखरा शहर में, पोखरा जो झील है उसके किनारे छोटे छोटे बच्चे 6 साल 5 साल के होंगे और वो लोग स्मैक ले रहे थे। वो वीडियो मेरे फोन में अभी भी है, मैं कभी आपको दिखाऊंगी। अब समझिए कि वैसे बच्चे जहां पर चारों तरफ शराब है वहां पर वो बच्चे जो हैं वो स्मैक ले रहे थे। फिर बिहार में हम लोग कैसे कह सकते हैं कि शराब मिलता है इसलिए पीते हैं? कई बार जो है वो जितना दुराचार होता है, जितना दुर्व्यवहार होता है, हमारा जो जितना गंदा आदत रहता है वो सब हमारे इच्छा शक्ति पे भी निर्भर करता है। और शराबबंदी जो है हम लोग को इसी चीज से लड़ना है ना, शराबबंदी को सफल बनाने के लिए हम लोग को अपने अंदर की बुराई से लड़ना है। ये देखना है कि हमारे परिवार को संभालने वाला जो है वो फिर दूसरा नहीं मिलेगा। सरकार चाहे जो भी कर ले और सरकार को हम जितना भी दोष दे दे, अगर हमारे परिवार को कोई व्यक्ति चला गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। आपके पास जो भी सुझाव हो जरूर हम लोगों को बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।